जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ व्रत की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं करवा चौथ व्रत कथा, जो हर सुहागिन स्त्री की आस्था, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह कथा केवल एक व्रत की नहीं, बल्कि एक स्त्री के सच्चे प्रेम और उसके अटूट विश्वास की कहानी है। सबसे पहले जानेंगे करवा चौथ का महत्व। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाने वाला यह व्रत हर विवाहित स्त्री के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। सुबह से लेकर चांद निकलने तक महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, ना कुछ खाती हैं, ना ही जल की एक बूंद पीती हैं। सिर्फ वह अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। आगे जानेंगे करवा चौथ की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सबसे छोटी पुत्री का नाम वीरवती था। वह अपने माता पिता और भाइयों की लाडली थी। जब उसकी शादी हो गई तो विवाह के बाद उसका पहला करवा चौथ आया। वह अपने मायके आई और पूरे मन से व्रत रखने का निश्चय किया। सुबह स्नान कर उसने माँ पार्वती की पूजा की और पति की दीर्घायु का संकल्प लेकर व्रत आरंभ किया। दिन चढ़ता गया, लेकिन वीरवती ने न जल पिया न अन्न खाया। भूख प्यास से वह बहुत कमजोर हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह देख उसके सातों भाई चिंतित हो उठे। सबसे छोटे भाई ने कहा, दीदी बहुत कमजोर हो गई है, अगर उसने कुछ खाया पिया नहीं तो वह बेहोश हो जाएगी। पर वीरवती बोली, नहीं भैया, जब तक चांद नहीं निकलता मैं जल भी नहीं लूंगी। भाइयों ने बहन की हालत देख एक चाल चली। उन्होंने पास के पीपल के पेड़ पर जाकर एक दीपक जलाया और छलनी के पीछे रख दिया। दूर से देखने पर लगा मानो चांद निकल आया हो। वीरवती ने आसमान की ओर देखा और खुशी से बोली, देखो चांद निकल आया। उसने विधि विधान से अर्घ दिया, जल पिया और व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने जल ग्रहण किया, तुरंत ही उसे अपने ससुराल से दुखद समाचार मिला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। वीरवती का संसार उजड़ गया। वह विलाप करने लगी, हे माँ पार्वती, मैंने तो पूरे मन से व्रत किया था, फिर ऐसा क्यों हुआ? उसका मन टूट गया। वह जंगल की ओर निकल पड़ी। वह कई दिनों तक बिना अन्न जल के भटकती रही, बस भगवान से प्रार्थना करती रही। देवी माँ तब एक दिन माँ पार्वती उस पर प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, वीरवती, यह सब तुम्हारे भाइयों की भूल के कारण हुआ है। उन्होंने धोखे से तुम्हें झूठा चांद दिखाया और अधूरा व्रत तोड़ने से तुम्हारे पति की आयु क्षीण हो गई। माँ पार्वती ने कहा, परंतु तुम्हारी भक्ति, प्रेम और निष्ठा देखकर मैं प्रसन्न हूँ। यदि तुम पूरे वर्ष प्रत्येक मास की चतुर्थी को यह व्रत करोगी तो अगले वर्ष करवा चौथ के दिन तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। वीरवती ने माँ पार्वती का आशीर्वाद लेकर साल भर हर चतुर्थी का व्रत किया। उसने अन्न, जल, सुख सब त्याग दिया, बस अपने पति की दीर्घायु की कामना की। अगले वर्ष करवा चौथ के दिन जब उसने पुनः पूरे नियम से व्रत रखा तो भगवान की कृपा और माँ पार्वती के आशीर्वाद से उसका पति जीवित हो उठा। तब से यह व्रत करवा चौथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और आज भी हर सुहागन यह व्रत पूरी श्रद्धा और प्रेम से करती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम, आस्था और निष्ठा से किया गया व्रत भगवान अवश्य सुनते हैं। सच्चे मन की भावना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो स्त्रियां श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत करती हैं, माँ पार्वती उनके सौभाग्य की रक्षा करती हैं और उनके पति की दीर्घायु का आशीर्वाद देती हैं। अगर आपको यह करवा चौथ की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को करवा चौथ की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। माँ पार्वती का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। तो यह थी करवा चौथ की व्रत कथा। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में अगली कथा या जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु।